जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है। पहले समझिए, मेरा नाम शेख मोहसिन है और आप नाम से बड़ी परिचित होंगे। आजकल हम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहले अपने बारे में बताना ज़रूरी है, ताकि बहुत लोग मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करके आपको जो है ना वहाँ लेके चले जाते हैं जहाँ से आपका अंधेरा शुरू होता है। मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड ये करते हैं कि आपको गलत रास्ता बता देते हैं। कई लोग तो हम ये भी देखते हैं कि कई लोग मिसगाइड करके ये कह देते हैं कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट है ना ऊपर से सिलेक्शन होगा, जबकि ये बात गलत है। आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा। कोर्ट में पिटीशंस का नियुक्ति का आदेश होता है, ये रियलिटी फैक्ट है। पिटीशनर की नियुक्ति होती है, या जो ऐसा बोलता है आप उसकी मनोस्थिति ऐसा लोग समझ सकते हैं। उसे समझ लीजिए कि वो सब जो है ना आपको आपका नौटंकी करके जो है ना आपको मनोरंजन करता है। इससे आपका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। समझिएगा कि जो केट केस हम लोग कर लड़ रहे हैं, सेकंड बेंच में केस चल रहा है, फर्स्ट बेंच में हम लोग जीत चुके हैं। जीत क्या चुके हैं? कोर्ट का आदेश क्या था? तो का आदेश ये था कि जितने भी पिटीशनर्स हैं उनको खाली सीट पे नियुक्ति दिया जाए, ये आदेश था। साथ में ये भी था कि और भी सीट क्रिएट होगा, जांच बैठिया है, वो भी पिटीशनर को दिया जाए, पिटीशनर को दिया जाए, नॉट स्टेट मेरिट लिस्ट। तो जो ऐसा बोलते हैं, बताइए वो कितने झूठे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? आपके ऊपर असर पड़ता है ये कि आप कोर्ट केस में नहीं जुड़ते हैं। या बहुत लोग, हम और एक बात और बताना चाहते हैं, झारखंड में बहुत फेमस हैं हम। फेमस का अंदाज़ा इसी लगा सकते हैं कि जब से हम कोर्ट केस में इन्वॉल्व हुए हैं, जब याद रखिए कि मेरा कोचिंग सेंटर है, पीछे बैकग्राउंड दिखता होगा, कोचिंग सेंटर है, स्कूल छोटे पढ़ाते हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। जितने भी कोर्ट में पिटीशन बनाते थे या कौन बोले थे, उसका चड्डी ढीला हो गया है, उसका हालत ख़राब हो गया। और साथ में बहुत सारे लोग जो झूठ मूठ का कहते हैं। कई एडवोकेट, मेरा एडवोकेट से केस फाइल होता है, क्यों फाइल होता है, कई रीज़न होता है उसके पीछे कि हम अपना बात रखना चाहते हैं। तो कई जो नहीं फाइल करते वो भी कह देते हैं हमको न कि हम उनसे फाइल करवा रहे हैं। ये फेमस क्या अंदाज़ा लगाइए। दूसरा, अभी तो हम पॉलिटिक्स में आए ही नहीं हैं, राजनीति में आए नहीं हैं, इसलिए कई राजनीतिक लोगों को भी हमसे प्रॉब्लम है। टेंशन नहीं करना है। अगर शुभ मुहूर्त हुआ, अगर सही हुआ, अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका भी हालत ख़राब हो जाएगा, एक कंफर्म बात है। जब ऐसा सिचुएशन आता है तब, अभी तो पता नहीं है। तो यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आपको मिसगाइड किया जाता है। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। आप समझिए कि अगर आप पिटीशनर नहीं बनते हैं, आपकी नियुक्ति कभी नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर उसे नियुक्ति देना होता तो अब से पहले ही वो नियुक्ति दे लेता, उससे पहले उसकी नियुक्ति हो जाती। नियुक्ति सख्त आदेश के तहत होगा, इसलिए इस तरह से मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। और केस आपका सही जगह, सही लोगों के पास होना ज़रूरी है। अगर आप गलत लोगों से केस फाइल कर देते हैं, आपका कभी भी आपके फेवर में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई पता नहीं चलेगा कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आपका पता नहीं चलेगा। ज़रूरी ये है कि आप सही आदमी से केस फाइल करिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको सिर्फ केस फाइल करते हैं। कैसे? केस फाइल करके आपको कोर्ट केस में जोड़ देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में रखते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में केस का सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्या पिटीशन है, क्या केस नंबर है, फाइलिंग नंबर है, केस में आपका नाम होता है, और आगे का कोर्ट केस का जो भी काम होता है, जैसे आवेदन जमा हो, जैसे होना था सभी लोगों का हम आवेदन जमा करवाएं। बहुत लोग आवेदन जमा नहीं करवाए, मना कर दिए कि आवेदन जमा मत करो। याद रखिएगा, पिटीशनर बनते हैं और आवेदन जमा नहीं किए तो याद रखिएगा कि आपका पिटीशनर बनना वेस्ट हो गया। तो उन लोग जो पिटीशन आवेदन जमा करने मना किए थे, उनका आप मनोस्थिति समझ सकते हैं। और याद रखना है कि हम इतने फेमस हैं कि बहुत लोग गाली गलौज ये सब करता है। तो इसलिए एक कहावत है, आप सुनते होंगे, वो ये है कि इतना ऊपर बढ़ो, इतना कामयाब हो कि लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए कोशिश नहीं करें, साजिश करें। तो आप देखते होंगे कि मेरे खिलाफ आप उन सभी लोगों का जो कोर्ट केस में पिटीशन बनाते हैं, सबका हालत ख़राब कर दिए हैं और आगे भी उनका हालत ख़राब कर देंगे।
साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि कोर्ट केस में जो पिटिशनर्स हैं यकीन बताते हैं कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इससे आपको डायरेक्शन मिलेगा। अगर मेरे शुरू के पिटिशनर तो भी नहीं है तो भी जुड़े रहिए, ताकि आपको डायरेक्शन मिलेगा, इससे आपका सही रास्ता मिलेगा, आप कामयाब हो सकते हैं। वरना अगर नहीं होगा तो आप यकीन बताते हैं कि आप इधर उधर घूमते रह जाइएगा और भटक के ख़त्म हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ इनजस्टिस कैसे हुआ। जस्टिस कोई और करेगा, और करेगा नहीं, उसे जानकारी ही नहीं होगा कि सही क्या करना है, गलत क्या करना है। इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाएंगे, वो आप दे नहीं पाइएगा, इससे भी प्रॉब्लम आने होगी। जबकि एक बार पैसा लगे दोबारा नहीं लगेगा, लगता है, तो वो चीज़ भी है। आप हाई स्कूल 2016 के अगर पिटिशन बना 13,300 रुपये का केस फीस लगता है, और द एंड है, फर्स्ट बेंच का द एंड तक का है। तो इस तरह से है। तो आपको पिटिशन बनने के लिए क्या चाहिए? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर चाहिए होता है पिटिशनर का, और केस फीस इतना लगता है। उसमें भी बहुत सारा काम है, इसमें इतने पैसे जो आप 13,300 बता रही है, बहुत सारा काम है इसका होता है। तो ये सब चीज़ है जो हर प्रक्रिया का काम है। तो आप कर सकते हैं, आप अपना विचार खुद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो लोग आप गलत से अगर केस फाइल करते हैं, यकीन बताते हैं कि कम पैसा कोई कह देगा, कोई ज़्यादा पैसे कह देगा, यकीन बताते हैं कि वो आपको डायरेक्शन में ले जाएगा और आपको सही, फिर आप वहीं घूमते रह जाइएगा। क्योंकि बहुत लोग था, सोनी कुमारी 2016 में, सोनी कुमारी का केस देखिए, बहुत लोग केस फाइल किया था, पिटिशन बहुत लोग था, सबकी नियुक्ति नहीं हुई। कुछ लोग का जो सही डायरेक्शन से चले, नियुक्ति सिर्फ उसकी हुई, और जो लोग इधर उधर थे ख़त्म हो गए। इधर से कोई अगर नए या कुछ मिलते हैं, आप उससे दूर रहिए। और कोई लोग जो मेरा बुराई करते दिखेंगे या कुछ करते, यकीन बताते हैं कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप अपने गांव मोहल्ले में देखिए, जब कोई तरक्की कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो लोग उसको गाली देते हैं। प्रैक्टिकल समझिए, गाली देते हैं। क्यों? उसकी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो यही करेंगे। मेरी बराबरी जब कोई नहीं कर पाता है तो वो यही करता है। बहुत सारे हैं, कुछ तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग कहते हैं कि डिबेट हमसे करेगा। डिबेट करने की क्षमता नहीं उसके पास, डिबेट कर नहीं सकता वो, क्योंकि वो झूठ से डिबेट नहीं होता। और फैक्ट जब रखा जाएगा वो हो जाएगा। कई लोग कहता है कि ये एडवोकेट हमको वो बोला, वो एडवोकेट हमको वो बोला। एडवोकेट हम हायर करते हैं, एडवोकेट को हम पैसे देते हैं, पिटिशनर्स के पैसे हम देते हैं, हम उसे हायर करते हैं, उसे मेरे अकॉर्डिंग चलना है, वो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उसे। ये है, ये समझ नहीं सकता क्योंकि उसके पास समझने की क्षमता नहीं है। तो यही चीज़ है। और बहुत लोग बहुत तरह से गलत बात बताएंगे। और आप गलत बात ये बताते हैं कि स्टेट मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगा। स्टेट मेरिट लिस्ट जो है गलत कभी नहीं होगा। आप इसके भ्रम में रहिएगा, पड़े रह जाइएगा, कहीं ख़त्म हो जाएगा रास्ता आपका। स्टेट मेरिट लिस्ट सिर्फ जानकारी के लिए कोर्ट से जारी करवाया गया था। जजमेंट जब हुआ तो उसमें देखिएगा पिटिशनर्स को ऑर्डर था होने का। फर्स्ट बेंच में जब जीत हुआ, सेकंड बेंच में गया हुआ। अगर सेकंड बेंच में नहीं जाता तो अभी तक आप लोग को नियुक्ति हो जाता और आपको ये हम जीतते हुए दिखा देते आपको। ये चीज़ है, आपको सही और सही से काम करना और सही नीयत से काम करना ज़रूरी होता है। सही डायरेक्शन, सही नीयत होता है तो आदमी आगे बढ़ता है, आगे काम होता है। यकीन बताते हैं कि आप इसे ज़रूर कीजिएगा। और आगे इसको लेकर के कुछ धरना प्रदर्शन का भी बात है। धरना प्रदर्शन से याद रखिएगा कि आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पे कुछ जानकारी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए। लेकिन धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं मिलता है। जिसे बताना चाहते हैं कि आपको सहायक आचार्य में नियुक्ति लेना हो, आपको सही तरीके से कोर्ट में लड़ना है। आपको सहायक आचार्य पिटिशनर बनना चाहते हैं, मुझे कॉल कीजिएगा। पीजीटी 2023 में पिटिशनर बनना, मुझे कॉल कर सकते हैं। लेडीज सुपरवाइजर में पिटिशनर बनना, मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको हम बना देंगे। हाई स्कूल 2016 केस में भी जोड़ना आप बना सकते हैं। हाई स्कूल 2016 केस में जितने भी पिटिशनर्स हैं, मेरे द्वारा हो या नहीं हो, आप मेरे चैनल पर बना रहिए। आपको एग्जैक्ट जानकारी, सही जानकारी आपको मिलेगा और सही जानकारी के साथ में आप रहिएगा। अब मेरे खिलाफ जितने लोग चलते हैं, मैं फेमस हूँ ही तो रहूँगा नहीं। और अभी तो यही है, अभी तो मेरा एक रूप देखे हैं लोग कि अभी तो सबका हालत ख़राब कर दिए हैं, चड्डी बेनियान ढीला करवा दिए हैं। आगे और भी चीज़ होगा
जो कि अभी पॉलिटिशियन जो है, अगर मेरा सही से डायरेक्शन चला तो उनका भी हालत लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। आप कोर्ट केस में पिटीशन बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप कॉल कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप आपको पिटीशन बना सकते हैं, या आप मुझसे रांची में आके मिल के भी केस में जुड़ सकते हैं। डिसाइड आप ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।